हमारी कल्चरल मिनिस्ट्री हर घर तिरंगा कैंपेन लॉन्च करने जा रही है। इस कैंपेन का एम ये है कि हमारे इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं उनको इनकरेज किया जाएगा कि जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं और उनका खुद का जो घर है वहाँ पर तिरंगा को फहराया जाए। मतलब कि हर घर में झंडा फहराया जाए और पब्लिक प्लेसेस में भी तिरंगा फहराया जाए। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये जो साल है 2022, इस साल हमारे इंडिपेंडेंस को 75 ईयर्स पूरे हो रहे हैं और इसीलिए हमने पूरे साल भर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो इंडिपेंडेंस डे के इसी मौके पर हम 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक ये कैंपेन चलाने जा रहे हैं। मतलब हमारी कल्चरल मिनिस्ट्री ये कैंपेन चलाने जा रही है और इसी साल इंडिपेंडेंस वीक रखा गया है 11 अगस्त से 17 अगस्त, मतलब 11 अगस्त से 17 अगस्त तक इंडिपेंडेंस वीक के तौर पर मनाया जाएगा। देखो, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया जो है वो लागू हुआ था 26 जनवरी 2002 को, जिसको हिंदी में भारतीय झंडा संहिता भी कहते हैं। और इसके अंडर कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि फ्लैग को, हमारे इंडियन फ्लैग को लेकर है और ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जो ना मानने पर सज़ा भी हो सकती है। जैसे कि नॉर्मल डेज़ में अपनी गाड़ी पर अगर कोई भी झंडा लगाकर घूमता है, हमारा जो इंडियन फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज है, उसको लगाकर घूम रहा है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता है। इंडियन फ्लैग कोड 2002 के अंडर सिर्फ हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, कैबिनेट मिनिस्टर्स, राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्य के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो, लोकसभा और राज्यसभा के स्पीकर और चेयरमैन जो होते हैं वो, विधानसभा के अध्यक्ष, इंडिया के चीफ जस्टिस यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, सब इनको लेकर कुछ और जो ऐसे इम्पॉर्टेंट लोग हैं वही लोग सिर्फ अपनी कार पर तिरंगा लगा सकते हैं। सिर्फ फ्लैग कोड के अंडर उनको ही अनुमति मिली हुई है। उसके बाद झंडे का जो आकार होगा उसके बारे में भी बताया गया है कि कितनी लंबी कितनी चौड़ाई होगी। रेशियो रहेगा 3:2, 3 पट्टियाँ होंगी, ये तो हम सबको पता है। उसके बाद अगर कोई भी राष्ट्रीय ध्वज का कमर्शियल यूज़ करता है तो ये भी अलाउड नहीं है। किसी को भी सलामी देने के लिए राष्ट्रीय ध्वज को झुकाया नहीं जा सकता है। हमारी गवर्नमेंट द्वारा जो कुछ शर्तें निर्धारित करी गई है उसके अलावा किसी भी दूसरे कंडीशन में झंडे को आधा झुकाकर नहीं फहराया जाता। जैसे कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं, उनकी डेथ पर ही सिर्फ झंडे को आधा झुकाकर रखा जा सकता है। जैसे कि मान लो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इनकी अगर डेथ हो जाती है ड्यूटी के दौरान तो ही हम अपने इंडियन फ्लैग को आधा झुकाकर फहराएंगे, नहीं तो नहीं फहराएंगे। ऐसे हमारे तिरंगे को जलाने, काटने या फाड़ने या गंदा करने पर या कुचलने पर या मुंह से भी अगर हम कुछ गलत बोल देते हैं हमारे फ्लैग के बारे में या कुछ गलत लिख देते हैं, उसको अपमानित करते हैं, तो हमको 3 साल की सज़ा हो सकती है, साथ ही साथ जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तिरंगे पर अगर कुछ भी लिखा हुआ या कोई भी दूसरी फ़ोटो हुई या कोई भी साइन हुआ तो ये भी गलत माना जाएगा। मतलब तिरंगे पर कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए, ना ही कोई और फ़ोटो होनी चाहिए और ना ही किसी तरह का साइन बना होना चाहिए। किसी भी ड्रेस में, वर्दी में या हमारे बेडशीट्स में या तकिए के कवर में या हमारे रुमाल में, नैपकिन में, इन सारी चीज़ों में, जो भी हमारी नॉर्मल यूज़ की चीज़ें हैं, इन चीज़ों में तिरंगे का इस्तेमाल करना, तिरंगे की फ़ोटो लगाना अपराध की श्रेणी में आता है। तिरंगे को जब भी फहराया जाएगा तो वो कहीं से भी कटा या फटा नहीं होना चाहिए, सिकुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। सिर्फ ध्वजारोहण जब किया जाएगा, झंडा जब फहराया जाएगा, उसी के लिए तिरंगे में गुलाब को लपेट सकते हैं। गुलाब की जो पंखड़ियाँ लपेटी जाती है ना तिरंगे में, जो खोलते हैं रस्सी तो वो गिरती है, वो सिर्फ उसी समय होगा जब हम झंडा फहराने के लिए तिरंगे को रखेंगे। इसके अलावा तिरंगे को कभी भी मोड़ कर बांधा नहीं जा सकता है। तिरंगे का जो यूज़ है वो किसी भी मूर्ति को या किसी भी जगह को ढकने के लिए नहीं किया जा सकता है। तिरंगे को जानकर अगर आप ज़मीन में छुआते हो या पानी में डुबोते हो तो वो भी तिरंगे की इंसल्ट के क्लास में आएगा। मतलब आप उसका अपमान कर रहे हो। झंडा जब हम फहराएंगे उस टाइम पे जो केसरिया कलर जो होता है वो कलर हमेशा ऊपर ही रहेगा। झंडा जहाँ पर फहराया जाएगा वहाँ पर झंडे को पूरी तरीके से खुलने की, फैलने की पर्याप्त जगह होनी चाहिए। तिरंगा जो है उसका जो डंडा होगा, रॉड होगा जिसमें झंडे को फहराया जाएगा, उसके साथ कोई भी और झंडा नहीं बांधा जा सकता है।
किसी भी दूसरे झंडे को हमारे फ्लैग के ऊपर या हमारे फ्लैग से ऊंचा या हमारे फ्लैग के बराबर नहीं लगाया जा सकता है। स्पेशल कंडीशंस के लिए जब पेपर के झंडे बनाए जाते हैं तो उसको भी फेंक नहीं सकते, ना ही उसको फाड़ सकते। पेपर के जो झंडे होते हैं वो जल्दी फट जाते हैं, लेकिन इनको आप नॉर्मली ऐसे फाड़ नहीं सकते, ना ही फेंक सकते हैं। उसका आपको बहुत ही सही तरीके से, प्राइवेट तरीके से, सम्मानपूर्वक निपटारा करना होता है। ये कुछ रूल्स हैं हमारे फ्लैग को लेकर, जिसको आप अगर नहीं मानते हो या आप पकड़े जाते हो ऐसा कुछ भी गलत करते हुए हमारे फ्लैग के साथ, तो आपको सज़ा हो सकती है, जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। ठीक है, तो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 2002 को, ये आपको याद रखना है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।